प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन हम में से प्रत्येक के लिए चंगाई को लेकर आने वाला है, परंतु शर्त यह है कि हम उस वचन पर मनन करके उसके अनुसार चलें। यदि आप निरोग और स्वस्थ रहना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने रोगों से छुटकारा पाएं, तो आपको ठीक वैसा ही करना है जिस प्रकार आप डॉक्टर की आज्ञा को मानकर उसकी दी हुई दवाइयों को समय पर लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, डॉक्टर अपने ट्रीटमेंट में असफल हो सकता है, परंतु परमेश्वर के यहां असफलता का कोई नामो निशान तक नहीं है। परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। उसका वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। परमेश्वर के यहां पर केवल एक शर्त है, और वो यह है कि उसके वचन पर विश्वास करके हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार वो करें जो वो हमसे चाहता है। आप यकीन करिए, आपका रोग आपसे कोसों दूर चला जाएगा और आप निरोग और स्वस्थ रहेंगे। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर स्वयं प्रतिज्ञा करता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक हो वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी विधियों को माने, तो जो रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी रोग मैं तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर बिल्कुल वही कह रहा है, यदि तू मेरा वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक हो वही करे। हमें वही करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना होगा जो परमेश्वर हमसे चाहता है। निर्गमन 15 अध्याय और उसके 26वीं आयत में इस प्रकार लिखा है। उसके बाद हम नीति वचन में यदि जाएं तो वहां पर सुलेमान के द्वारा परमेश्वर इस प्रकार कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा और उसे अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यहां पर भी परमेश्वर इसी बात को कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर के सुन, अपना कान मेरी बातों पर लगा, उसको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, तो तू जीवित रहेगा और यही नहीं परंतु अपने रोगों से चंगाई प्राप्त करेगा। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा है, तब तू जीवित रहेगा। हम जीवित रहने के लिए बहुत कुछ करते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगाना चाहते। हमें परमेश्वर के वचन पर मन लगाकर उसके अनुसार चलने के लिए हमें परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि वो ऐसा डॉक्टरों का डॉक्टर है। यदि वो बोल देगा, यदि उसने प्रतिज्ञा की है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अपने अद्भुत कार्य को करने जा रहा है। परंतु शर्त यही है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञा यही है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक हो वही करे,
उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी विधियों को माने, तो जो रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी रोग मैं तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। नीति वचन में फिर तीसरे अध्याय में सुलेमान के द्वारा परमेश्वर कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर बने रहना, तब तू जीवित रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। बिल्कुल यही शब्द परमेश्वर नीति वचन में तीसरे अध्याय में बोल रहा है। इन्हीं शब्दों को उसने चौथे अध्याय में बोला है। परमेश्वर का वचन बिल्कुल सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर जीवित है, इसलिए उसका वचन में जीवन पाया जाता है। हम परमेश्वर पर विश्वास करें। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि चाहे रोग कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर हर रोग को दूर करने में पूरी तरह से सक्षम है। डॉक्टर असफल हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर कभी असफल नहीं होता। वो राजाओं का राजा और डॉक्टरों का डॉक्टर है। वो जो बोलता है वो कर कर ही छोड़ता है। परमेश्वर इस जीवित और सामर्थ्य वचन से आपसे बातचीत करे, और यदि सचमुच में कोई रोग आपको सता रहा है तो आज मेरे साथ प्रार्थना करिए। और मैं पूरा विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके रोगों से आपको चंगाई देगा। शर्त यह है कि आज ही आप अपने आप को परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए समर्पित कर दें। क्यों ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपके रोगों से आपको चंगाई नहीं दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, आपके वचन में सच्चाई है पिता, क्योंकि आप स्वयं सच से भरे हुए हैं। आपका वचन भी जीवन है पिता, जीवन पाया जाता है क्योंकि आप में जीवन है। अपना जीवन पिता परमेश्वर उन लोगों को दीजिए पिता। आप आज अपनी चंगाई को उन लोगों पर उंडेल दीजिए जो इस संदेश को सुन रहे हैं और देख रहे हैं पिता। आज ही और इसी वक्त आपकी चंगाई उनके जीवन में कार्य करने वाली हो। आपका वचन कहता है, यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो कुछ तुम मेरे पिता से मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अपने वचन पर स्मरण करिए पिता। परमेश्वर चाहे रोग कैसा भी क्यों ना हो, जितने भी आज वचन को सुनकर अपने आप को आपके चरणों में रख रहे हैं पिता, उनकी सहायता करिए, मदद करिए पिता। चाहे गले का रोग हो, चाहे आंखों का हो, चाहे कान का हो, चाहे पिता परमेश्वर उनके लंग्स में कोई खराबी हो, या पिता परमेश्वर चाहे उनके हार्ट में कुछ खराबी हो, और चाहे बीपी क्यों ना हो, चाहे डायबिटीज भी क्यों ना हो, चाहे कैंसर क्यों ना हो, चाहे जैसा भी रोग क्यों ना हो, पर परमेश्वर मैं आपके लोगों को आपके चरणों में रखता हूं। इस समय अपने वचन को स्मरण करिए पिता, और यीशु के नाम से पिता परमेश्वर वो इसी समय चंगाई पाए। यीशु के नाम से मैं चंगाई की घोषणा प्रत्येक के लिए करता हूं जो आप पर विश्वास करके आपकी आज्ञाओं को चलने के लिए समर्पित कर रहे हैं पिता। सहायता करिए, मदद करिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन पिता परमेश्वर कहता है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उसकी क्षमा हो जाएगी। दया करिए पिता। आप अपने वचनों के विषय में सच्चे हैं पिता। अपने वचन को स्मरण करके आज अपने लोगों के साथ व्यवहार करिए, ताकि वो अपनी बीमारियों से छुटकारा प्राप्त करके पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देने वाला हो सके पिता।
आपके वचन में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। पर परमेश्वर, आज से 2000 साल पहले आपने हमारे रोगों को कलवरी के क्रूस पर उठाया है पिता। अपने उस दुखों को स्मरण करिए पिता। आज जितने भी आपके चरणों में समर्पित है पिता, वो इसी समय चंगाई पाए और आपका नाम महिमा पाए। आपने प्रार्थना और विनती को सुना है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा चंगाई दे, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी तंदुरुस्ती दे, ताकि आप परमेश्वर में आगे बढ़ें और ये गवाही आप बहुतों को देने वाले हो सकें, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है और हमें अपने आप को तैयार करना है। जितनी परमेश्वर के समक्ष निकटता है, उतना ही चंगाई है, उतनी ही आशीषें और उतना ही आनंद है। परमेश्वर में बढ़ते जाओ और अपने प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप को समर्पित करो। आमीन।